तुलना तू एक छोटी सी धनुई से करता है। लक्ष्मण जी बोले शांत शांत होइए, शांत होइए, हमको पूरा बोलने दीजिए। ऐसा है, धनुही हो चाहे धनुखा, दोनों का एक ही काम है, बाण छोड़ना। हम स्पष्ट बता रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, हमने देखा था, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। परशुराम जी बोले अपने आप टूट गया। लक्ष्मण बोले लेट मी फिनिश, हमको पूरा बोलने दीजिए। किसी ने तोड़ा नहीं, आपको भी नहीं पता, ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था धनुष को, भीतर भीतर खोखला हो गया था। मेरे भैया जैसे टच किए टूट गया। लक्ष्मण जी कहते छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया, हम क्यों अभिमान करें, हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। परशुराम जी बोले अपना परसु निकाले, फरसा, बोले रे सठ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, बालक जानकर तुझे छोड़ कर रखा हूं। तू गुरु जी से पूछ अपने मेरे बारे में, केवल मुनि महात्मा मेरे क्रोध को जानते हैं। ये फरसा दिख रहा है, इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। तू बालक है इसलिए तुझे छोड़कर रखा हूं अभी तक। जैसे परशुराम जी ने बात बोली, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महामटबानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारी, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। ये बार बार फरसा दिखाकर हमको डरा रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास उसी प्रकार है जैसे कोई फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहे। हम डरने वालों में से नहीं है, हम कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष है। परशुराम जी बोले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले इम्पॉसिबल, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय हो तो? लक्ष्मण जी बोले हमारे वंश में ब्राह्मण पर, गौ पर, संतों पर और भगवान के भक्तों पर प्रहार करना मना है, हम इनसे युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले क्यों युद्ध नहीं करते? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और युद्ध में हम आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए हम आपको मार दिए, तो आपको मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आप ब्राह्मण हैं। और यदि आपसे हम युद्ध में हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, यह मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। यदि हम जीतते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारते हैं तो कुल पर कलंक लगेगा। नुकसान केवल मेरा होने वाला है, आपका नहीं होगा, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी श्री विश्वामित्र जी से बोले कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये जो तुम्हारा चेला है बहुत बड़ा कुटिल है और इसको पता नहीं इसका काल इसके सर पर मंडरा रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, सूर्य वंश में राकेश कलंक कहा, चंद्रमा की भांति कलंक लेके जन्म ले लिया है। ये बाहर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी बोले, तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल दिए इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम बोले देखो फिर बोला ये। राम जी संभालते हैं, मुनिवर कहां आप भी छोटे भैया की बात में उलझ गए। बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण के तो दूध के दांत भी अभी नहीं उतरे हैं। परशुराम जी मन में बोले कि दूध के दांत नहीं उतरे तो इतना बोल रहा है, दांत उतरने के बाद कितना बोलेगा ये। राम जी संभालते हैं, अरे महात्मन आप शांत होइए, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है, आप दर्शन करिए ना, जाति में आप मेरे से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, उम्र में आप मेरे से बड़े हैं, और तो और
आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। हमारी आपकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। जैसे राम जी परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर बहुत हुआ। बार बार लक्ष्मण ने कहा, मैं भी बोल रहा हूं तब से कि हमने तोड़ा नहीं है, धनुष स्पर्श करते टूट गया था और आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो चुका है और आप युद्ध की बात करते हैं। तो राम की भी बात सुनिए। हम डरने वालों में से नहीं हैं, रघुवंशी हैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, युद्ध करता है। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है, वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी जब सुने ये वाक्य राम जी के मुख से, मन में सोचने लगे, ब्राह्मणों के प्रति इतनी निष्ठा तो केवल भगवान कर सकते हैं। राम भगवान है क्या? उनको पता नहीं कि राम जी भगवान है। अब ये पता लगाने के लिए बोले, राम मेरे कंधे पर जो धनुष है, ये भगवान हरि का धनुष है। इस धनुष को हाथ में लीजिए, इसको खींच करके झुकाइए और इसकी डोरी चढ़ाइए। राम रमापति कर धन लेहू, है चाहूं मिटे मोर संदेह। आप लोग धनुष देखें, धनुष देखें, उस धनुष में क्या बंधी रहती है? डोरी। लेकिन हम आपको बतावें, डोरी केवल एक साइड में बंधी रहती है और उसके बाद डोरी धनुष में लिपटी रहती है, हमेशा नहीं बंधी रहती। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी होता है, वो अपने हिसाब से धनुष को खींच करके नीचे झुकाता है और उस पर डोरी को टाइट करता है, चढ़ाता है। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो इस धनुष को झुकाकर इस पर प्रतंचा चढ़ा देंगे। इसलिए कहा, राम इस धनुष को लीजिए और झुकाकर प्रतंचा चढ़ाइए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, देता चापया पूही चढ़ी गया, देता चापया पूही चढ़ी गया। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, करो का मुख एक प्रशंसा। जय महेश मना मानस हंसा, जय महेश मना मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे ज्ञाता, अनुचित बहुत कहे ज्ञाता। क्षमहो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहो क्षमा मंदिर दो भ्राता। जैसे परशुराम जी ने राम जी को धनुष दिया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा और भगवान को झुकाना भी नहीं पड़ा। राम जी के हाथ में जाते उस धनुष की डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई।
देत चाप आप वही चढ़ी गया। परशुराम जी जब ये देखे तो विस्मय भाव में आ गए। यहां पर परशुराम जी ने 9 बार राम जी की जय जयकार की, 9 बार। और जय जयकार करने के बाद कहा, प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करिएगा। क्षमा याचना करके भगवान की जय जयकार करके श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। उनके जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया था, परंतु अपनी कुल परंपरा का पालन करने के लिए आप अपने घर में श्रेष्ठ जनों से ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर और गुरु जी को बिठा करके विचार करिए, वो जो करने के लिए आज्ञा करो उसका पालन करिए। आप समझ रहे हैं? विश्वामित्र जी ने ये नहीं बोला कि ये काम करिए, क्या कहा? अपने घर के बड़े लोगों से पूछ करके काम करिए। ये कथा कहती है किसी भी दूसरे के घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। दूसरे के घर में जा करके राय नहीं देना चाहिए। किसी के घर में बैठे हैं, अब फोन की घंटी बज रही तो फोन नहीं उठाना चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई रुपया तगादा करने के लिए फोन किया हो, अब बहुत गुस्से में हो, आप उठाएगा, आप ही को मंत्र सुना देगा। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, आप अपने कुल के श्रेष्ठ जनों से विचार करिए। विचार हुआ और निर्णय निकला कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर के आवे। दूत पहुंचे अयोध्या। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, भूप द्वार तिना खबर जनाई, भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। दूत मिथिला के पत्र लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। यहां अयोध्या का कोई है? बस 4-5 लोग हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर भी लोग हैं। अयोध्या पहुंचे, पावनपुरी अयोध्या जाकर दूत सरयू जी में स्नान किए। स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। चक्रवर्ती जी ने भीतर बुलवाया। दूत जाकर बोले, ये भोजपुरी पद है, समझ में आएगा ना? अच्छा हाँ, ठीक है। हम जानबूझ के नहीं गा रहे हैं यहां पर, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अच्छा आई, अच्छा ठीक है। उधरे के लोग बैठे हैं क्या सब? अच्छा, अरे हम आपको बतावें, हम अभी अमेरिका गए थे कथा गाने के लिए। वहां एक श्रोता ने कहा, महाराज जी आप वो गनवा नहीं सुनाए, राजा जी खजानवा दे दो। हम बोले, खजानवा मेरे को पहुंच गया है का? दूत पहुंचे, जाकर बोले, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, ई चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी
बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी, वो दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। वो दुल्हा चुनली रौरी बड़ू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। विश्वामित्र मुनि के साथ अइल लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले, हो लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। हो लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। गईले देश देश के, हो गईले देश देश के राजाऊ हवा हार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। हो गईले देश देश के राजाऊ हवा हार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात।
रात, शादी खातिर शुभ दिन, ओ शादी खातिर शुभ दिन, नीमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। ओ शादी खातिर शुभ दिन, निमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम, चिट्ठी बा सरकार के नाम, चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूत पहुंचे अयोध्या, महाराज के दरबार के द्वार में गए। भीतर सूचना पहुंची कि मिथिला के दूत आए हैं। आपको बताऊं, श्री विश्वामित्र जी केवल बक्सर के लिए बोल करके राम लक्ष्मण को ले गए थे। बक्सर से लेकर के मिथिला चले गए। दशरथ जी को यह पता था कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला गए हैं। क्यों गए हैं यह नहीं मालूम था। जैसे पता चला दशरथ जी को कि मिथिला के दूत आए हैं, महाराज समझ गए कि अवश्य मेरे बच्चों के विषय में कोई संदेशा आया होगा। तुरंत महाराज ने दूतों को भीतर बुलाया। अब आप दर्शन करिए, दशरथ जी कहां बैठे होंगे? अपने दरबार में दशरथ जी महाराज कहां बैठे होंगे? अपने राज सिंहासन पर, सबसे ऊपर चक्रवर्ती सम्राट का जो सिंहासन होगा उस पर महाराज विराजमान होंगे। दूत सामने नीचे खड़े होंगे। दूतों ने प्रणाम करी, प्रणाम तीन पाती दी। दूतों ने प्रणाम करके कहा, महाराज हम अपने महाराज की ओर से आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं। अब हम नियम ये कहता है कि दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहते और जो मंत्री लोग हैं अथवा सेवक लोग हैं वो दूतों के हाथ से पत्र लेते और जाकर के महाराज को सुनाते अथवा महाराज को देते। यह नियम है। लेकिन आप दर्शन करिएगा, महाराज ने आज मंत्रियों को नहीं बोला, ना सेवकों को बोला। महाराज स्वयं उठ गए। मुदिता मही पर आप उठी लीन है। महाराज प्रसन्नता की अवस्था में स्वयं सिंहासन से उतर करके पत्र ले लिए। ऐसा क्यों हुआ बाबू? ऐसा क्यों हुआ? नियम तो कहता है कि महाराज बैठे रहे और दूत पत्र ला करके दे, लेकिन महाराज सब नियम को समाप्त करके स्वयं चले गए। क्यों? जहां प्रेम होता है वहां नियम समाप्त हो जाता है। जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं होता, और जहां बहुत नियम होता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। महाराज जानते हैं कि मेरे प्राण प्रियतम के विषय में इसमें सूचना होगी। महाराज अपने को रोक नहीं पाए हो। आज राजा उठ करके नहीं गया है लेने के लिए, आज एक पिता उठ करके पत्र लेने के लिए गया। महाराज वही पत्र लिए और वही खोले और खोल करके पत्र को महाराज हाथ में लेके पढ़ने लगे। और इसका प्रभाव देखिए, एक 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 पाउडर आवत है इनो। आप तो जानते हैं किस लिए प्रयोग में आता है? गैस के लिए। उसके एड में लिखा रहता है इनो ऑन एसिडिटी गॉन। कितने देर में? 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड में किसी की एसिडिटी गई हो तो हमको जरूर मिलिएगा एक बार। जाती है वो तो प्रचार का तरीका 6 सेकेंड में, वो तो 6 सेकेंड पहुंचे में लग जाएगा उसको भीतर। लेकिन आप दर्शन करिए, इनो भीतर जाता है तो क्या गौन होता है? एसिडिटी। दवाई भीतर गया, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ा। महाराज के लिए पत्र दवाई है
आंख के रास्ते से दवाई भीतर गया, उसका प्रभाव पड़ा शरीर पर। क्या? बारी बिलोचन बाचट पाती। महाराज पत्र पढ़ते जा रहे हैं, नेत्र से अश्रु झरझराते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलक गात आई भरी छाती। महाराज के नेत्र सजल हो गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए, हृदय भाव से भर गया हो। महाराज आनंद में डूब गए। अब दर्शन करिए, आपके सामने कोई कागज लेके पढ़े और खूब आनंद में झूमे तो आप भी बेचैन हो जाएंगे। न जाने उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि अकेले पढ़ के मजा ले रहे हैं। महाराज की इस भाव भंगिमा को देख करके सभा में जितने मंत्री थे सब व्याकुल हो गए। बार बार कहने लगे, महाराज हम भी सुनना चाहते हैं, ऐसा क्या लिखा है उस पत्र में। महाराज धैर्य धारण किए और गोस्वामी जी कहते हैं, पुनिधारि धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची पुनिधारि। महाराज ने दूसरी बार फिर से उस पत्र को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? जोर से बोलिए। 2 बार। तब तक भरत जी बाहर खेल रहे थे, दौड़ कर आकर बोले, पिताजी तात कहाँ ते पाती आई। हे पिताजी, हमको पता चला है बाहर कहीं से चिट्ठी आई है, कहां से पत्र आया है। महाराज बोले, आओ आओ अभी सुनाता हूं। तीसरी बार भरत जी को बांच करके सुनाया। कितनी बार हो गया? 3 बार। एक ही पत्र 3 बार काहे पढ़े? देखिए आजकल तो पत्र पढ़ने का नियम ही समाप्त हो गया। कोई ना भेजता है ना कोई पढ़ता है, सब व्हाट्सएप पे लिख दिया जाता है। लेकिन पहले जब पत्र आता था किसी प्रियतम का, तो लोग एक ही पत्र महीनों पढ़ते थे। आप में से कई लोग अनुभव किए होंगे, छत के ऊपर जाके पढ़ते थे, सीढ़ी के नीचे छिप के पढ़ते थे, बाथरूम में जाके पढ़ते थे, एक ही पत्र बार बार। उसी दशा में महाराज है आज। पूरी सभा गदगद है। और आपको अभी मैं कह रहा था, प्रेम होता है तो क्या समाप्त हो जाता है? नियम। महाराज चक्रवर्ती सम्राट है और जो मिथिला से आए हैं वो कौन है? दूत है। लेकिन आज दर्शन करिए, महाराज ने मिथिला के उन दूतों को, गोस्वामी जी कहते हैं, तब नृप दूत निकट बैठा रे। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मिथिला के दूत को अपने बगल में बिठाएं। कहां बिठाएं? चक्रवर्ती सम्राट के बगल में दूत बैठेगा। आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनकर के नहीं बिठाए हैं, एक पिता बनकर के दूतों को अपने बगल में बिठाए हैं, बाप बनकर के बिठाए हैं। तब नृप दूत निकट बैठाए और बिठा करके महाराज पूछते हैं, भैया कहो, हे भैया कहिए ना, मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? कुशल दो बारे। देखिए, माता पिता को हमारी उपलब्धि से उतना कुछ लेना देना नहीं रहता है, माता पिता को सदैव हमारी कुशलता से लेना देना रहता है। महाराज पूछते हैं, हे भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? है? क्या?
तुमनी के निज नयना निहार। क्या आप लोग हमारे बच्चों को ठीक से अपनी आंख से देखे हैं ना? हम उनके बारे में बताते हैं, उनका परिचय देते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। श्यामल गौरा धरे धानु भाथा। एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, उम्र बहुत कम है अभी, बया किशोर कौशिक मुनि साथा। बहुत कम उम्र है, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे गए होंगे। अब आप समझ गए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। दोनों कुशल है ना? दूध बोले महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। आपके राम जब मिथिला में पहुंचे ना, तो आपके राम के मिथिला में आने से आज मिथिला का कुशल हो गया है। महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। फिर महाराज पूछे, अच्छा ये बताइए, कहू विदेहा कवन विधि जान। अच्छा ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूत बोले महाराज सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। सूर्य जब उदित होता है तो उसकी किरणें स्वयं उसका परिचय देती हैं। आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है। जिनके जश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज एक ही क्षण में आपके राम ने धरती के समस्त राजाओं को पराजित कर दिया है। दूतों के वाक्य महाराज को इतने आनंदित कर गए, महाराज तुरंत अपने गले की माला निकाल कर हीरो वाली और दूतों पर न्योछावरी लुटा दिए। क्या लुटा दिए? किसकी माला थी? हीरो का हार था। महाराज लुटा दिए। आपको बताऊं दूत क्या किए? उस माला को उठाए, सिर से लगाकर प्रणाम किए और ले जाकर दशरथ जी के पांव में रख दिए। बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं, इस घर में मेरी बेटी ब्याह करके आने वाली है और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है। महाराज हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। दशरथ जी बोले बेटी तो जनक जी की है, आपकी बेटी तो है नहीं। दूत बोले महाराज आप सत्य बोल रहे हैं, जनक जी की बेटी है, परंतु जो बात आपको नहीं पता है महाराज, सीता जी ने आज तक हम लोगों को कभी नाम से नहीं पुकारा है। वो सदैव हम भले सेवक हैं, लेकिन किशोरी जी हम लोगों को काका जी कह के पुकारती हैं और इस संबंध के कारण तो हमारी बेटी हो गई। महाराज हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम आपको केवल सूचना देने के लिए आए हैं। महाराज इतने गदगद हुए। आपको बताऊं उस समय अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज की जय जयकार होने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। क्यों? अयोध्या की सभा विचार करने लगी, जिस महाराज के सेवक के ऐसे चिंतन है और विचार है, उस महाराज का कैसा चिंतन और विचार होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगा। अब महाराज तुरंत पत्र लेकर बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए गए होंगे? जय भोले की आप बताइए। हाँ, गुरुदेव भगवान को। किसको बताने गए? रानियों को बताने नहीं गए। आप इस बात को जीवन भर स्मरण रखिएगा, जिस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में आनंद का क्षण आया, सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण करके और उनको धन्यवाद देना चाहिए। महाराज सोचने लगे
यदि मैं राम को नहीं दिया होता तो आज मेरे जीवन में ये दिन न आया होता, और मैं तो मना कर दिया था कि राम को नहीं दूंगा, तब गुरु जी ने बोल करके राम को दिलवाया था। इसलिए महाराज पत्र लेकर सीधे गुरु जी के पास पहुंचे, और महाराज इतने भाव में विह्वल है कि बता नहीं पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बोले, गुरुदेव हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूत आए हैं ना वो बहुत अच्छा बताएंगे, उनको बुलाऊं? गुरु जी ने आज्ञा दी। तो गोस्वामी जी कथा कहते हैं, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। दूत जाकर गुरु जी से सब बताएं। महाराज बार बार गुरु जी से कहते, गुरुदेव आपकी कृपा है, सब आपकी दया से हुआ गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, महाराज आज जो संदेशा मिला है ये सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। मैं जानता था कि एक क्षण आपके जीवन में आने वाला है। महाराज पूछे, आपको कैसे पता गुरुदेव? तब गुरु जी कहते हैं, जिमी सरिता सागर महु जाए, जिमी सरिता सागर महु जाए, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। महाराज तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। गुरु जी कहते, महाराज अच्छा आप लोग नदी देखे हैं ना? आपके बगल में सौंग नदी है, देहरादून में, सेलाकुई में। आगे बढ़िएगा तो गंगा जी हैं। कहो आप ही बताइए, नदी निकल करके कहां जाती है? हाँ, समुद्र में। क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया? समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ मेरे पास आओ आओ? नहीं, समुद्र ने नदियों को बुलाया नहीं है। परंतु आप दर्शन करिए, नदियां निकलती हैं। आप कितना भी बांध बना दीजिए गंगा के ऊपर, भले टिहरी बांध कितनों विशाल बना दीजिए, गंगा हर बांधों को पार करके गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, मिल जाती है। नदी रुकने वाली नहीं है, वो बिना बुलाए समुद्र के पास चली जाती है। महाराज बोले, गुरुदेव बोले, महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती हैं, जैसे समुद्र में नदी चली जाती है। अब यहां सुख संपत्ति आप अर्थ को न समझिएगा। यदि आप अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है तो आपसे दुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप भले अरबपति होइए चाहे खरबपति होइए,
आप यदि वर्तमान में संतुष्ट नहीं है तो आपसे गरीब दूसरा कोई नहीं है। यदि आपके पास कुछ नहीं है और यदि आप संतुष्ट हैं तो आपसे धनी संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस बात को समझिएगा, ऐश्वर्य हमको सुखी नहीं कर सकता। ऐश्वर्य हमको सुखी नहीं कर सकता। आप बिस्तर कितना भी महंगा खरीद सकते हैं लेकिन रात्रि का नींद नहीं खरीद सकते। आप नींद नहीं खरीद सकते हैं। लाखों के बिस्तर पर भी लोग करवट बदलते रहते हैं हो, और मजदूर सड़क पर अखबार बिछा करके खूब दिव्यता से रात्रि में सोता है। सुखी कौन है? कौन सुखी है? वर्तमान में संतुष्ट रहिए। आज ही विनय सुना रहे थे, गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आए जिसके पास हाथी हो, गऊ हो, घोड़े हो, सारे रत्न हीरे मोती जवाहरात हो, गजधन मन हाथी, गोधन, गऊ, बाजधन घोड़ा और रतन धन खान, परंतु याद रखिएगा, जब आवे संतोष धन, ये सब धन धूल समान। ये सब धूल है। हम वर्तमान में प्रसन्न हो जाएं, ये भगवान की कृपा है और यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके जीवन में एक क्षण नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? मैं आपको जानता हूं, मैंने आपके पूर्वजों को भी देखा है, लेकिन महाराज जैसे आप भय है ना, ऐसा कोई नहीं भया है। हम आपके बारे में क्या बताएंगे? महाराज एक वाक्य कहता हूं, राजन रामा सरिस सूत जाके। महाराज जिसके घर में राम पुत्र बन करके अवतार लिए हैं, उस पिता से अधिक भाग्यशाली पिता इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं होगा। तो मते अधिक पुण्य बड़का के, कौन जगत में आपसे अधिक पुण्यशाली है महाराज? और मैं एक बात कहूं, आप तो हैं ही, परंतु जैसे आप हैं वैसी आपकी रानी कौशल्या जी भी हैं, वो भी कम नहीं है। गुरुदेव ने कहा, तुम अगुर विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। आपके जीवन में एक क्षण नहीं आएगा तो कहां आएगा? गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त निकाला। किसका मुहूर्त निकाला? बारात निकलने। विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला। किस दिन बारात अयोध्या से निकलेगी वो मुहूर्त निकाला और महाराज को सौंपा। महाराज अब पहुंचे रानियों के पास रनिवास में। जाकर महाराज ने पत्र पढ़ करके सुनाया। माताएं आनंद में झूमने लगी। कितनी माताएं हैं? 3। राम जी की कितनी माताएं हैं? नाम मालूम है? सबसे बड़ी, दूसरी और तीसरी मैया सुमित्रा। तीनों माताएं 3 अलग अलग काम में लग गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी खुशी में। कैकेयी मैया बारात के चलने की तैयारी करने लगी और सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पूरने लगी, रंगोली बनाने लगी। बारात सज के तैयार हो गई राम जी की चलने के लिए। गुरुदेव भगवान को दिव्य रथ पर बिठाया है महाराज। भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। पूरी प्रजा अपने वाहन पर बैठी। वाद्य बजने लगे, जय जयकार हुआ। ये बाजा जानते हैं आप लोग कौन सा है? ये केवल विवाह के समय बजाया जाता है हमारी और पूर्वांचल में। यहां का मुझे नहीं पता, देहरादून में ऐसे टेढ़ा जैसे होता है एकदम, अब मुंह में लेके फूंकते हैं उसको। आप लोग टीवी में देखे होंगे, पहले जब राजा महाराजा आते थे तो ऐसे टेढ़ा लेके बजाते थे उसको, वही है। हो गया।
हमारे यहाँ इसको सिंहा बोलते हैं। वाद्य बजने लगे, जय जयकार हुआ, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आप में से सीता मैया की ओर से कौन कौन है? लड़की की ओर से? अच्छा। राम जी की ओर से बाराती कौन कौन है? ना ना, यही सब चलबे ना, दोनों में हाथ उठा देंगे आप लोग। पहले डिसाइड करिए बाराती कौन कौन है। हाँ, हम लोग भी बाराती में से हैं। तो जो बाराती है बारात के लिए तैयार हो जाए। बारात चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। और चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हर नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन। अरे जन देश हो मुस्कान अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हो मुस्कान अवध
चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। हाँ, पहुंच गई बारात। हाँ, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में बाराती कौन कौन है? आप लोग का नहीं पूछ रहा हूं, गाने में बोल रहा हूं। कौन कौन बाराती है? हाथ में माला, बारातियों के हाथ में क्या है? हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन। जितने बाराती हैं सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला। सब साधु महात्मा चले हैं। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात जहां से जाती है, रास्ते के अगल बगल के लोग कहते हैं यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। केवल एक कमी है। क्या कमी है? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी किसी को नहीं मालूम क्या किस दिन विवाह होने वाला है। अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन में बारात अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंची। पहले दिन रात्रि में जहां बारात रुकी है ना, तो बाराती लोग भोजन खा रहे थे, कर रहे थे। यहां मिथिला का कोई है? प्रॉपर मिथिला का? अरे वाह, तिलकौर के तरुआ मिलत है इजा? मिलता है सही में? अरे क्या बात है, हमार बहुत फेवरेट है वो तिलकौर का तरुआ, अमृत। क्या बात है। हम लोग दुबई कथा करने जाते हैं, वहां भी मिथिला का समाज है। जिस दिन सीताराम विवाह की कथा होती है, उस दिन वही समाज यजमान रहता है पूरा। और उस विवाह के अगले दिन हम लोग दोपहर में जाते हैं, पूरी टीम जाती है भोजन करने। अका बढ़िया तिलकौर का तरुआ वहां भी मिलता है, दुबई में भी। अद्भुत आनंद। बाराती भोजन कर रहे हैं। पहले दिन रात को जहां बारात रुकी है, आपस में बात कर रहे हैं। क्या हो? सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। अरे मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। मिथिला के लोग रसगुल्ला से बड़ा प्रेम करते हैं। मैं आपको बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करिएगा। भर पेट भोजन करने के बाद भी लोग 200-200 पीस रसगुल्ला खाते हैं। सत्य बोल रहा हूं, नहीं विश्वास हो तो पूछ लीजिएगा उन लोगों से। 200-200 पीस, 300-300 पीस। एक आदमी गया अपने बेटे के साथ भोज में, खाने के बाद 300 रसगुल्ला खाया। वापस घर जाते समय बेहोश होकर गिर गया। तो उसका बेटा उठाकर अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर पूछा क्या हुआ है?
बेटा बोला खाने के बाद 300 रसगुल्ला खाए हैं। डॉक्टर बहुत गुस्सा आया, बहुत डांटा उसको, दिमाग खराब है, रसगुल्ला खाए हो, अब टेबलेट खाना पड़ेगा, टेबलेट।